तो दोस्तों सभी को जयदेव, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों इस समय मैं जिला सांबा विजयपुर में मौजूद हूं और आप सबके सामने एक स्कूल के अंदर आया हूं और बड़ी खुशी होती है जब हम ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं, ऐसे शिक्षाओं के केंद्र में पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं इस स्कूल की खासियत क्या है। इस स्कूल की खासियत यह है कि इसके पीछे एक सपना जुड़ा है। इसी सपने से आज आपको रूबरू कराऊंगा और उसी स्कूल में आपको लेकर आया हूं। दोस्तों मैं बता दूं ये सपना देखा भूपिंदर सिंह जी ने। एसएसपी रिटायर हैं और वो एक प्रिंसिपल रह चुके हैं थलोड़ी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर और उन्होंने अपने हाथों से काफी नौजवान ट्रेन किए हैं और वो इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ है कि कैसे एक जवान को ट्रेन किया जाता है। वो इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ है कि कैसे एक स्टूडेंट के सपनों को साकार किया जाता है। आखिरकार एक माता पिता इस स्कूल में अपने बच्चे को क्यों डाले, ऐसे बहुत से सवाल आपके जहन में होंगे। इसका जवाब हम आपको अंदर जाकर देंगे। तो दोस्तों आइए फिर अंदर निकलते हैं, बातचीत करते हैं इस स्कूल के डिपार्टमेंट से। आइए मैम, ये क्या है ये रूम? सर ये प्ले रूम है, इसका नाम हमने रखा हुआ है एपी सेंटर। आप देखें बच्चे आएंगे, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे प्ले वे मेथड से सीखेंगे। बच्चे यहाँ पे लेगो टेबल्स पे ब्लॉक्स बनाएंगे, वो बॉल्स है, ये सब झूले वो देखेंगे। ऐसे ये बच्चों के लिए है, ये क्या चीज है? आपको पता है बच्चे हैं वो बिजी रहेंगे और किसी एक इनोवेटिव वे में बिजी रहेंगे कि हम खेल रहे हैं और स्कूल भी आ रहे हैं। एक तो उनको आदत हो गई स्कूल आने की, दूसरी उनको एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ की आदत पड़ गई। स्कूल सर घर में है तो कभी उठ रहे हैं, अभी ये टाइम नहीं है वो नहीं, यहाँ आएंगे टाइमली स्केड्यूल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर एलईडी भी लगाई गई है बच्चों के लिए, ताकि उन्हें बेस्ट एजुकेशन दी जाए। खेल कूद के साथ साथ उन्हें एजुकेशन भी प्रॉपर तरीके से मिलती जाए। सर ये है एलकेजी और आप देख रहे हैं हाउ कलरफुल द बेंचेस आर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पीच देगी जब बच्चे स्पीच देखे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बट मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमारे सारे क्लासरूम्स जो हैं वो सीसीटीवी सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के अंडर है, विच मीन्स कि आप एक चेयरमैन ऑफिस में बैठकर सभी बच्चों पर निगरानी रख सकते हैं। इनफैक्ट एंटायर स्कूल प्रेमिसेस इज अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस। अब बलजिंदर जी आप तैयार हैं हमारे सवालों के लिए? जी डेफिनेटली, कभी भी। बलजिंदर जी आप हमें ये बताएं, स्कूल तो बहुत सारे हैं हमारे जम्मू में, बहुत सारे स्कूल हैं, वेल एजुकेटेड स्कूल हैं, लेकिन बच्चा कोई आपके इस स्कूल में क्यों डाले? क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, उस माँ बाप का सवाल है जो अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहता है और शायद वो इस उलझन में हो कि मैं अपना बच्चा किस स्कूल में डालूं, वो तैयारी में हो कि बच्चा अपना डालना है, आखिरकार वो इस स्कूल में क्यों डाले, वो अपने बच्चे की बुनियाद इस स्कूल से क्यों रखे, क्या कहेंगे? सर थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से लोगों की बहुत सी जो उलझने हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं क्लेम कर रही हूँ कि दिस स्कूल इज क्लास ऑफ 30। अब आप पूछेंगे क्लास ऑफ 30 विच मीन्स कि हम कोई भी क्लास को बाइफरकेट नहीं करेंगे सेक्शंस में और हम सिर्फ 30 बच्चे रखेंगे। इन केस कोई 31वां बच्चा हमारे यहाँ पे आता है, वी वुड नॉट बी एबल टू एडमिट हिम और हर। उससे आप फायदा देखें कि हम एक तो स्टूडेंट टीचर एनरोलमेंट रेशियो बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे, हम अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चे को दे पाएंगे। बच्चा इजीली, आप देखें क्राउडी हो जाता है कोई क्लासरूम तो बच्चा कैसे पूछेगा, बच्चे को तो वक्त भी नहीं दे पाते हम, 1 मिनट भी हम एक बच्चे को नहीं दे पा रहे तो फिर पढ़ने क्या आ रहा है, बस सीखने तो आ रहा है ना, पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो वो है क्लास ऑफ 30 का। और हम क्लास ऑफ 30 मीन्स हम फर्स्ट बच्चा और 30वां जो बच्चा है सब इक्वल है, हमारे लिए वो सब बच्चे इक्वल हैं। वो हमारे जो फर्स्ट 30 जो बच्चे रहेंगे ना हर क्लास में, आप देखिएगा कि वो हमारे सुपर 30s होंगे। मतलब कि जो 30 पर है वो भी फर्स्ट ही है? आपको पाथ सीकर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे, चाहे वो रामगढ़ चाहे वो विजयपुर, आपको वो बच्चे 10वीं के बाद क्लूलेस नहीं लगेंगे कि आर्ट्स लेना है या साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है, और ना ही 12th के बाद आपको दिखेगा कि वो बच्चे या उनके पेरेंट्स इस असमंजस में है कि अरे भाई तो क्या करना है, डिफेंस एनडीए जाएं या। लेकिन मैडम जी आप मुझे बताएं, ये आपका नुकसान नहीं है कि अगर 31वां बच्चा आता है उसको फीस भी मिलेगी? इससे नुकसान नहीं है। आप बताकर आए ना सरदार भूपिंदर सिंह जी के बारे में, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, तो वो एजुकेशन देना चाहते हैं ना। एजुकेशन अब आप देखिए, बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जितना छोटा परिवार होगा जितना उतने ही आप कम ऑक्यूपाइड होंगे, उतना समय आप दे पाएंगे ना बच्चों को, बच्चे डाउट्स पूछ पाएंगे।
से बच्चे बेचारे पूछ नहीं पाते, कुछ तो हेजिटेट कर जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम बच्चों में जो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये वहाँ से भी होती है कि क्लासरूम में मैम को डाउट नहीं पूछा। मैम आप हमें ये भी बताएं, ये मैं देख रहा हूँ कि इतना बढ़िया कॉन्फ्रेंस हॉल जो है ये किस यूज में होगा? सर ये तो है पब्लिक स्पीकिंग। अब हम शुरू से लेके यहाँ तक पहुँच गए, मैंने बहुत बार कॉन्फिडेंस वर्ड का इस्तेमाल किया। वो क्यों यूज़ किया था आपको पता है? कि आप देख रहे हैं आजकल तो स्कूल, कॉलेजेस और जो आपकी यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स हो रही हैं, उसमें भी आपकी जब काउंसलिंग होती है, आपका इंटरव्यू होता है, बच्चों को इंटरव्यू फेस करने नहीं आता, उसके लिए वो स्पेशल एक वो लेते हैं, कोचिंग लेते हैं। क्यों? जब स्कूल एजुकेशन है, पेरेंट्स यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते अच्छे स्कूल्स में? ये पब्लिक स्पीकिंग हॉल है, यहाँ पे मैनेजमेंट होगी या बोर्ड होगा या क्लासरूम होंगे, क्लासमेट्स होंगे या टीचर्स होंगे। हम यहाँ से बच्चे को एक टॉपिक देंगे, बच्चा यहीं से बोलेगा। उसको पता तो हो ना बच्चे को। हम बच्चे के अंदर वो चीज़ें इंस्टिल ही नहीं करते हैं कि बेटा ये चीज़ है, यहाँ से खड़े होके बोलना है, ये जेस्चर, ये बॉडी पोस्चर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ये बहुत फायदेमंद है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जहनी तौर पे कॉन्फिडेंस नहीं, उसके साथ साथ हम बॉडीली जेस्चर्स उसके क्या होने चाहिए। बच्चे ऐसे ही चलते हैं स्लगी वे में नहीं, बच्चा दिखना चाहिए भाई कि वो सीबीएसई का पढ़ा, पाक सीकर इंटरनेशनल स्कूल का पढ़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। ये स्कूल के साथ साथ एक वर्कशॉप भी है। मैं वर्कशॉप का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे गाड़ियाँ तैयार नहीं होती, यहाँ पर सपने तैयार होते हैं, यहाँ पर बच्चे तैयार होते हैं। वो बच्चे जो आगे जाकर अपने परिवार की, अपने जिले की बुनियाद रखेंगे। आज जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, हो सकता है उस बच्चे के नाम से उसके जिले का नाम रोशन हो। मैम आप हमें बताएंगे कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड होता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं होती, वो इसका खर्चा नहीं निकाल सकते। क्या इसके लिए कुछ अलग प्रोविजन रखा गया है? ऐसी कोई कैटेगरी बनाई गई है कि बच्चों को सपोर्ट किया जाए, उस परिवार को सपोर्ट किया जाए, ताकि वो बच्चे भी यहाँ पर पढ़ सकें? जी सर, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने इस स्कूल में, हमारे पास ऐसे प्रोविजंस हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा जो है, वो फैमिली जो है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, कैटेगरी में फॉल करनी चाहिए, बशर्ते वो बच्चा इसके साथ ही साथ डिजर्विंग होना चाहिए, वो फैमिली डिजर्विंग होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है हुनर दो ही वजह से सामने नहीं आता, एक उसको सही कारीगर ना मिला हो, है ना, और दूसरा कि अगर वो माली हालत थोड़ी सी खराब हो। सुपर 30 की बात करूंगा मैं, चाहे बात करूंगा कि बेस्ट 30, बच्चे 30 रखे हैं, उसमें भी इन्होंने कैटेगरी रखी है। यार क्या सोच लेके निकले हैं भूपिंदर सिंह जी। मतलब कि मैं आपको बता दूं, सैल्यूट है इनको कि बच्चे भी 30 हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। एक क्लास में 30 बच्चे होंगे, लेकिन उसमें भी इन्होंने कैटेगरी रखी है। जो गरीब परिवार हैं उनको मदद मिलेगी, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है। अगर वो डिजर्व करते होंगे, अगर वो बीपीएल कैटेगरी के हैं, डिजर्व हैं, तो उन बच्चों को फुल सपोर्ट की जाएगी। सर आप जो भी फैमिलीज जो है, जो पेरेंट्स हैं, वेल कनेक्टेड हैं हमारे पास से इंटरनेशनल स्कूल रामगढ़ से, वो जानते होंगे मैम डॉक्टर मनप्रीत कौर, वो बहुत ही इस चीज़ में रुझान रखते हैं कि कोई भी टैलेंट पीछे ना रह जाए। जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कंस्ट्रेंट हैं, तो बच्चा पीछे रह जाए, ऐसे नहीं होता ना। ये एक एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, हम चाहते हैं हुनर सामने आए। सर देखें, स्कूल का नाम भी तभी चलता है जब बच्चे हमारे आगे निकले। बच्चे क्लूलेस नहीं होने चाहिए, बच्चे पीछे ना रह जाएं कि फाइनेंशियल थोड़ा सा। अच्छा मैम, आप अपने जरिए अपने ये भी बता दें कि एडमिशन ओपन हो चुकी है? जी सर, 1 फरवरी से हम लोग अपनी एडमिशन ओपन कर चुके हैं। हमारे पास तो बहुत बच्चे भी आ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे इन्होंने 30 रखने हैं, और उन माता पिता से भी मैं कहूंगा जिनके लिए इन्होंने कैटेगरी रखी है, बाद में ये ना हो कि जिनके लिए कैटेगरी है वो बच्चे पहले पहुंच जाएं और कुछ बच्चे रह जाएं। अगर आपका बच्चा डिजर्व करता है, ये मत कहिएगा कि आज नहीं कल चलेंगे। बच्चे को ले आइए, उसके एडमिशन कराइए और उसका फ्यूचर बनाइए, क्योंकि यहाँ से 31वां बच्चा नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर टोटल 30 बच्चे रखे जाएंगे एक क्लासरूम। आपका बच्चा कुछ बनना चाहता, अगर आपको उसमें कुछ खासियत लगती है कि इंटेलिजेंट है, और उन परिवारों के लिए भी कहूंगा जिनके बीच में मैं अक्सर जाता रहता हूँ, कि जो गरीब है, जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वो स्कूल में उसको ला सकते हैं, लेकिन जल्दी लाइएगा दोस्तों, कहीं ये ना हो कि यहाँ पर जो सीटें हैं वो कंप्लीट हो जाए और आपका बच्चा खाली हाथ वापस जाए। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा खाली हाथ वापस जाए। इसके लिए आपको जल्द से जल्द 5 एकर्स में आना होगा। जो इंजन भूपिंदर सिंह जी अकेले लेकर निकले हैं, उन डिब्बों में आपका भी एक डिब्बा लगा हो।
और उस डिब्बे में आपके भी सपने हों, और भूपिंदर सिंह जी का इंजन उस जगह पर आपको लेकर जाए जहां सपनों की नगरी है, जहां पे हर सपने पूरे होंगे। ये स्कूल जिला सांबा में ही क्यों? अगर वो चीज उन्होंने देखी है, वो चीज एक गांव में आकर ही क्यों? वो चीज शहर में जाकर क्यों नहीं? इसके पीछे क्या है? जैसे हमने इस स्कूल में इन्वायरमेंट का ख्याल रखा, एटमॉस्फेयर का ख्याल रखा, ग्रीनरी का, हमने गर्ल चाइल्ड का भी आपको बताया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि JKS और IAS जम्मू से ही क्यों? सांबा को क्यों ना नंबर दिया जाए, है ना? जो बच्चे, मैं देखती होती थी अक्सर, मैं जम्मू से हूँ, मैं देखती होती थी अक्सर कि बच्चे सांबा से जम्मू ट्रैवल कर रहे हैं ट्यूशंस के लिए, स्कूल्स के लिए। जो बच्चा इतना ट्रैवल कर कर जाएगा वो थक हार कर पढ़ेगा कब? आप उसका देख रहे हैं कि फिजिकल टायर्डनेस तो होगी, वो मेंटली कितना एग्जॉस्ट हो जाएगा बच्चा, उसका तो सारा वक्त ट्रैवलिंग में गुजर गया। अब आप मुझे बताएं कि पास में होगा स्कूल, फैसिलिटी जम्मू वाली, हमने जम्मू का स्कूल उठा के यहाँ लाया। और मैं डोगरी च एक चीज जरूर बोलूँ कि तो सोचा तो हुणे यार स्कूल का तो सारा दसी उड़िया, लेकिन ये दसिया नहीं कि स्कूल है बुद्धर है। मैं थोड़ा सुनाऊंगा, एम्स से बिल्कुल अपोजिट ये नहर है। नहर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਈਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਈਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਹੈ, एम्स के कन्ने कन्ने हुई है, अगे निकलती है, उसे नहर के कन्ने गया स्कूल। मैं जिला सांबा की जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जिला सांबा के हर घर में जाता हूँ, उन गरीब घरों में भी जाता हूँ जहाँ पे बच्चे सपने संजोए रखते हैं, जहाँ पे परिवार सपने संजोए रखते हैं, लेकिन शायद उनको वो मुकाम नहीं मिल पाता, उनको वो मंजिल नहीं मिल पाती। मंजिल आपको भूपिंदर जी देंगे, वो इंजन भूपिंदर जी बनेंगे। बस आपको जल्दी से जल्दी उस इंजन से कनेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन वो डिब्बे 30 ही होंगे। जल्दी आइएगा, कहीं आपका डिब्बा 31 माना। ये आपको मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये एक लौता स्कूल है विजयपुर में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 50 सीटर थिएटर बन रहा है, जहाँ पे हम एजुकेशनल पर्पस के लिए उसको यूज करेंगे, एजुकेशनल वीडियोस बच्चों को दिखाएंगे। हर बार बुकिश नॉलेज तो नहीं काम करती सर, जो मूवीज हैं, प्रैक्टिकल हैं, मूवीज हैं, वो भी बहुत कुछ सिखाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे प्लान में है इंडोर शूटिंग रेंज और साथ में स्विमिंग पूल। आप देखिए स्विमिंग भी बहुत जरूरी है और शूटिंग भी बहुत जरूरी है। थिएटर भी बनेगा, एक स्टेज भी बनेगी वहाँ प्रॉपर। जी जी, प्रॉपर बच्चों को लगेगा कि हाँ ये हमारा स्कूल है। आप देखिएगा बच्चों के मुंह पे जो प्राउड होगा ना, जब वो आएंगे कि हम 5 सीकर इंटरनेशनल विजयपुर के स्टूडेंट हैं या 5 सीकर इंटरनेशनल रामगढ़ के स्टूडेंट हैं, आप देखिएगा कि, और आप, हम लोग हैं ओपन फॉर रिव्यू। आप जाके जनरल पब्लिक का किसी का भी रिव्यू लें, क्योंकि मैंने बताया ना सिंस 2017 वी आर वर्किंग। आप रिव्यू लें, आप YouTube पे जाके 5 सीकर इंटरनेशनल रामगढ़ सर्च करें, आपको हमारी एक्टिविटीज पता चलेगी। एंड आई एम श्योर नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट कि आपको वो पसंद नहीं आएगी। जैसे कि आपने वर्चुअल विजिट कर ली है स्कूल की, अब आपकी बारी है, आइए पाथ सीकर्स विजिट करिए और अपने बच्चे का बेहतर फ्यूचर बनाइए। जय भारत, धन्यवाद।